हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या ब्राइट स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी को कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत टॉपिक को पिछले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। इन वीडियो को हम इस वीडियो के लास्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, जहाँ से आसानी से आप देख सकेंगे। गाइज, आज इस वीडियो में हम बालक में भाषाई कौशल का विकास के अंतर्गत श्रवण कौशल पर चर्चा करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल के बारे में चर्चा करूंगी। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज का क्लास है बालक में भाषाई कौशल का विकास। गाइस, भाषाई कौशल क्या होता है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के कौशलों के आधार पर ही हम दूसरों की बातें समझ पाते हैं और अपनी बातें दूसरों को समझा पाते हैं। बालक जिस प्रकार से भाषा की कुशलता प्राप्त करता है उसे भाषाई कौशल कहते हैं। बालक भाषा की कुशलता 4 प्रकार से प्राप्त करता है। फर्स्ट है सुनना, बोलना, थर्ड है पढ़ना और लिखना। गाइस, भाषाई कौशल के अंतर्गत बालक सबसे पहले श्रवण कौशल, सबसे पहले वह सुनता है, सुनी गई बात को बोलता है और बोलने के बाद पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर लिखना शुरू करता है। गाइस, ये सभी कौशल हम क्रम से ग्रहण करते हैं। इन सभी कौशलों के दूसरे नाम हैं श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। गाइस, इसे क्रम से याद करने के लिए शुभोपली के माध्यम से याद कर सकते हैं। गाइस, इसे SBPL भी कहा जाता है। S से होता है श्रवण कौशल, B से होता है वाचन कौशल, P से होता है पठन कौशल और L से होता है लेखन कौशल। गाइज, यह कहना अनिवार्य नहीं है कि चारों कौशल केवल क्रम से ही सीखे जाते हैं, क्योंकि अगर एक अनपढ़ आदमी है तो उसे पढ़ना नहीं आता है, परंतु अगर हम उनका नाम लिखवाने का अभ्यास करवाएं तो वह अपना नाम लिखना सीख सकता है। उसने पढ़ने से पहले लिखना सीख लिया है। और अब यह कहना सही नहीं होगा कि केवल क्रम से ही सीखे जाते हैं, परंतु सामान्यतः अधिकतम मनुष्य इन कौशलों को क्रम से ही ग्रहण करते हैं। ग्रहणात्मक कौशल किसे कहते हैं, समझ लेते हैं। भाषा के ऐसे कौशल होते हैं जिनके द्वारा हमें कुछ ग्रहण करने को मिलता है, जैसे पढ़ना और सुनना। सुनने और पढ़ने से हम भाषा को ग्रहण करते हैं। आपका फर्स्ट और थर्ड ये ग्रहणात्मक कौशल होता है, श्रवण और पठन। नेक्स्ट जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल। वो अभिव्यक्तात्मक कौशल ये भाषा के ऐसे कौशल हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार उत्पन्न करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं, जैसे बोलना और लिखना। लिखने और बोलने में हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो गाइस, जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल गाइस, श्रवण कौशल उसे कहते हैं जैसे भाषा सीखने के लिए सबसे पहले श्रवण कौशल आता है। बच्चे दूसरों से जो बातें सुनते हैं उन्हें ग्रहण करके बोलना सीखते हैं। श्रवण कौशल सभी कौशलों का आधार है, क्योंकि बच्चा दूसरों की बात सुनकर ही बोलना, लिखना, पढ़ना सीखता है। गाइस, श्रवण कौशल का अर्थ केवल सुनना नहीं है, बल्कि जब बालक किसी ध्वनि को इस प्रकार सुनता है कि उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है तो उसे श्रवण कौशल कहते हैं। नेक्स्ट है श्रवण कौशल का महत्व। श्रवण कौशल को अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है। श्रवण कौशल को अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है। श्रवण कौशल के माध्यम से बालक ध्वनियों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है, जैसे दिन और दीन। नेक्स्ट है श्रवण कौशल हमारी दिनचर्या हेतु अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण कौशल हमारे व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज,
श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ। सस्वर वाचन विधि, सस्वर पढ़ी जा रही कविता को सुनना। गाइस, सस्वर वाचन विधि किसे कहते हैं? जैसे अध्यापक को किसी बच्चे से विषय वस्तु को उचित स्वर गति से पढ़वाना चाहिए, जिससे दूसरे बच्चों का श्रवण कौशल विकसित होता है। सस्वर वाचन के बाद अध्यापक को कुछ प्रश्न बच्चों से अवश्य पूछने चाहिए, इसलिए ताकि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं, इसको पता करने के लिए अध्यापक को कुछ क्वेश्चन अवश्य पूछने चाहिए। नेक्स्ट है कहानी कथन विधि। किसी कही जा रही कहानी को ध्यान से सुनना। गाइस, कहानी कथन विधि वह होती है कि पहले अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इससे भी पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी ध्यान से सुनी है या नहीं। बच्चे कहानियों में रुचि लेते हैं और वे बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। थर्ड जो है आपका प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्नों को ध्यान से सुनना। गाइस, प्रश्नोत्तर विधि में अध्यापक को पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि यह पता चलता रहे कि बच्चे विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है श्रुतलेख विधि। गाइस, यह अध्यापक द्वारा बोले जा रहे शब्द को शुद्ध लिखने के लिए ध्यान से सुनना। गाइस, श्रुतलेख विधि होती है कि श्रुतलेख का अर्थ है जो बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा वही पूरी सामग्री को लिख सकता है, और लिखने के लिए वह ध्यानपूर्वक सुनेगा। इस प्रकार हम बच्चों में श्रवण कौशल उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। विद्यार्थियों को दो समूहों में बांटकर उन्हें किसी विषय पर पक्ष या विपक्ष में बुलवाया जाता है। अपना पक्ष प्रबलता से रखने के लिए बालक दूसरे की बात को ध्यान से सुनता है। गाइस, वाद विवाद विधि में अध्यापक बच्चों को किसी भी विषय वस्तु पर वाद विवाद करना दे सकता है। वाद विवाद में भाग लेने के बाद सामने वाले की बात ध्यानपूर्वक सुननी पड़ती है, अन्यथा हम सामने वाले का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तार्किक चिंतन के लिए पहले सामने वाले की बात एकाग्रचित होकर सुननी पड़ती है, तब हम उसका उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। और वाद विवाद के द्वारा छात्रों में श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाठ सहगामी क्रियाएं। कक्षा में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ जो अन्य क्रियाएं की जाती हैं उन्हें पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं, जैसे नाटक का मंचन, अंताक्षरी, समाचार वाचन आदि। इसमें सभी बालक ध्यान से सुनते हैं, जिससे उनके श्रवण कौशल का विकास होता है। ओके गाइस, सेशन कैसा लगा फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।